नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए देख लेते हैं आज की शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो पहली खबर आ रही है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से, जहां पर सदस्य के 2 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से शासन ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में सदस्य के 2 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पदों के लिए 23 नवंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सदस्य पद का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होगा, जो भी पहले मान्य हो। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी की ओर से इस बारे में विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं जो अगली खबर है वो। तो आपको बताते चले कि जो बहुप्रतीक्षित जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती थी होने वाली थी 2020 के तहत, तो उसका विज्ञापन आ चुका है। चयन बोर्ड ने 15,508 पदों पर मांगे हैं ऑनलाइन आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,913 पदों पर व प्रवक्ता के 2,595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। पहली बार चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में मिलेगा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण व तदर्थ शिक्षकों को भी मिलेगा वेटेज। तो आपको बताते चले कि भर्ती प्रक्रिया की जो खास बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो चयन बोर्ड की ओर से 2016 के बाद घोषित पहली शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अर्थात ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में जो है की गई सेवा की गणना ट्रेजरी के जरिए वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1 जुलाई 2020 के बीच होगी। तदर्थ शिक्षकों को 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक का वेटेज व अधिकतम 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा। टीजीटी प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। कहा गया है कि अभ्यर्थी यह देख लें कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वह शैक्षिक अर्हता पूरी करते हैं या नहीं पूरी करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शुल्क है वो भी देख लेते हैं। तो अलग अलग विषयों के लिए जो शुल्क है वो टीजीटी के सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, ओबीसी के लिए जो है वो आपका 750 रुपये, एससी के लिए 450 व एसटी के लिए 250 रुपये। इसी तरह से प्रवक्ता के लिए जो लेक्चरर के लिए वो सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250 रुपये रखा गया। अब आपको बता दें कि इनका जो चयन होना है वो लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के बेस में होना है लेक्चरर के लिए, जबकि टीजीटी के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी। तो आपको बताते चले कि टीजीटी भर्ती के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की 500 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और तदर्थ शिक्षक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा में 35 अंकों का वेटेज देते हुए इसे 465 अंक कर दिया गया है और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। इसी तरह से प्रवक्ता भर्ती जो परीक्षा होनी है उसकी लिखित परीक्षा जो है 85% अंक जोड़े जाएंगे। 10% अंक जो है वो साक्षात्कार के होंगे व 5% अंक जो है वो विशेष योग्यता के होंगे। अब विशेष योग्यता में जो है आपका बीएड है, एमएड है या पीएचडी है उसमें उसके लिए मिलेंगे। अगर आपका बीएड है तो 5 अंक मिलेंगे, आपका एमएड है तो 5 अंक मिलेंगे और उसके बाद अगर आपका पीएचडी है तो आपको 10 अंक मिलते हैं। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है या उसके तहत आपका सर्टिफिकेट है तो उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। तो आपको बताते चले कि प्रवक्ता की जो लिखित परीक्षा है तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा और अधिभार कुल मिलाकर 425 अंक की परीक्षा होगी। साक्षात्कार जो है वो 50 अंकों का होगा। वह जो है 25 अंकों की विशेष योग्यता पर अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से पूरी परीक्षा 500 अंकों की होगी। परीक्षा में कुल 125 सवाल होंगे और सभी जो सवाल हैं उनका जो औसत होगा मतलब कि एक सवाल पे 3.4 अंक मिलेंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 390 अंकों की होगी और हर सवाल पे 3.12 अंक प्राप्त होगा। तो आपको बताते चले कि जो है चयन बोर्ड की तरफ से जो घोषित परीक्षा है उसमें बालक वर्ग में हिंदी प्रवक्ता में 363 पद, अंग्रेजी में 269 पद, भूगोल में 250 पद, संस्कृत में 232, रसायन विज्ञान में 160, नागरिक शास्त्र में 153, भौतिक विज्ञान में 148, अर्थशास्त्र में 143, जीव विज्ञान में 108, गणित में 98, कुल मिलाकर के 2281 पदों पर यह भर्ती है जो बालक वर्ग में होगी। इसी तरह से बालिका वर्ग में जो है हिंदी में 47, संस्कृत में 34, नागरिक शास्त्र में 30, अर्थशास्त्र में 28, अंग्रेजी में 28,
सहित कुल 314 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है। इससे संबंधित जो पूरी विज्ञप्ति है आप जो है यूपीएससी एसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं, या परीक्षा.nic.in पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो कल से शुरू हो चुका है, क्योंकि कल ही विज्ञापन आया था। तो 29 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा सकते हैं, और जो सबसे अंतिम लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। तो देख लेते हैं जो अगली खबर उसको देख लेते हैं। तो कई अखबारों में कई तरह से खबरें छपी हुई कि अब एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इंतजार खत्म। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुरू की है प्रक्रिया। तो आइए और देख लेते हैं। अगली में भी ये देख लीजिए, पूरा सेम दिया हुआ है, बहुत सा दिया हुआ है। गणित और विज्ञान व हिंदी शिक्षकों की कमी होगी अब पूरी। दोनों संवर्गों में संस्कृत शिक्षकों के चयन पर भी विशेष जोर। टीजीटी में उर्दू शिक्षक होंगे चयनित। तो ये भी आप देख लीजिए, विषयवार कितने पद हैं टीजीटी में और पीजीटी में, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर जगह पे छपा हुआ है कि हिंदी विज्ञान में सबसे अधिक पद है, ठीक है। तो अब जो दूसरी खबर आ रही है वो है कि अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की जो लिखित परीक्षा है उसमें 81% अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 49 के तहत भर्ती परीक्षा प्रयागराज स्थित बिशप जॉनसन स्कूल में हुई, जो 11 बजे थी। उसमें 917 अभ्यर्थियों में से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो आइए देख लेते हैं जो अगली खबर उसको भी देख लेते हैं। तो अगली खबर है एसएससी से, कर्मचारी चयन आयोग से, जहां पर सिलेक्शन पोस्ट 2019 फेज 7 का एडिशनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर बीकॉम में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। और आपको देख लेना है बीएचयू से जो है ये आ रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहां पर 5 नवंबर तक जो है प्रवेश प्रक्रिया जो है चलेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है इसमें भाग लिया जाएगा। तो आपको देख लेते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और बीएचयू दोनों जगह पे बीकॉम के लिए जो कट ऑफ वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऑनलाइन प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया जा चुका है, और बीकॉम में प्रवेश जो है आज से शुरू हो जाएंगे, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं पूरा। अब आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecounseling.in पे आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह से www.aupravesh2020.com पे भी जा सकते हैं, या www.alldunivi.ac.in पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स। अगली जो खबर है वो भी सेम है कि प्रतियोगी एवं तदर्थ शिक्षकों के लिए नियम अलग अलग है। पहली बार जो है तदर्थ शिक्षकों की खुली भर्ती में शामिल होने का मौका मिला है। उत्तीर्ण होने पर तदर्थ शिक्षक होंगे नियमित। तो ये पूरा दिया हुआ है। अब जो है अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई कि टीजीटी में विज्ञान विषय को भी शामिल करने की मांग, जीव विज्ञान विषय को शामिल करने की मांग की जा रही है। काफी प्रदर्शन हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने। प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि टीजीटी जीव विज्ञान खत्म करने के बाद विज्ञान में दिया जाए उनको मौका। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से बृहस्पतिवार को घोषित टीजीटी प्रवक्ता की जो है भर्ती में टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल नहीं किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। जीव विज्ञान लेकर बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड के निर्देश पर टीजीटी जीव विज्ञान खत्म करने के बाद उन्हें विज्ञान विषय पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि टीजीटी विज्ञान एवं टीजीटी गणित के पदों को मिला दिया जाए तो वह लगभग 4000 आता है। गणित से बीएससी करने वालों के लिए भर्ती में 4000 पद और जीव विज्ञान के लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरह को लेकर के जो है विवाद चल रहा है। अगली खबर आ रही है कि नवनियुक्त शिक्षकों को मिले हैं विद्यालय। तो परिषदीय विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों ने गुरुवार को विद्यालय का विकल्प चुना, और पहले दिन दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए डाइट पे बुलाया गया। यह प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रही। तो देख लेते हैं अगली खबर कि रेलवे ने कर्मचारियों से अधिकारी बनने का जो है आसान कर दिया है। तो विभागीय पदोन्नति के लिए प्री एवं मेंस खत्म हो गया है। अब केवल एक परीक्षा होगी। 125 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक गलत पर 1/3 अंक काटेंगे। तो रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी से ग्रुप बी में विभागीय पदोन्नति के लिए होने वाली जो परीक्षा उसमें संशोधन किया है।
इससे कर्मचारियों से अधिकारी बनने के लिए जो राह है वो आसान हो गई है। 1 माह पहले बनाई गई प्री एवं मेंस परीक्षा की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं जो है इसकी जो पूरी डिटेल उसको देख लेते हैं। तो नई व्यवस्था के अनुसार 1 जनवरी 2021 के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाली जो सीमित विभागीय जो प्रतियोगिता परीक्षा में समान रूप से लागू होगी और परीक्षा में एक नंबर के 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख ले ये एक इम्पॉर्टेंट जो है खबर है। तो ये भी जानना है कि जो 70% की सीमित विभागीय जो प्रतियोगिता परीक्षा ग्रुप सी के वरिष्ठ रेल कर्मचारी और 30% की परीक्षा में 4200 ग्रेड पे पर 5 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके ग्रुप सी के सभी कर्मचारी भाग लेते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सकता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट खबरें हो सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।